हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्टडी प्लान फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम 2025। अगर आपका 2025 में एग्जाम है, पहला एग्जाम कब है ये सभी को पता होगा। आई थिंक सो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स ये सभी स्टूडेंट्स के लिए पहला पेपर तो पता ही होगा। कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो मैं आपको बता देता हूँ। और आज ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है डेट इज द 15th जनवरी। 15th जनवरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हुए, 25 डेज। क्या 25 डेज में पॉसिबल है 90, 80, 70, 95% नहीं लाना? तो मेरा जवाब होगा स्टूडेंट्स यस। आपको ये स्टडी प्लान फॉलो कर लेना है जो अभी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अभी सबसे पहले मैं आपको एक टाइम टेबल बता दूं। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, कॉमर्स किसके लिए बात करने वाला हूं स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको हमारे चैनल पे 90% जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट है, बीके, ओसीएम, एसपी और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के पूरे जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो मिल जाएगी। सर मैं साइंस स्टूडेंट हूं, क्या इस वीडियो को नहीं देख सकता हूं? देख सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं सभी के लिए कॉमन बनाना है, लेकिन ये है कि भाई कॉमर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा क्या करने लो, प्रियोरिटी देने लो। अब कैसे पढ़ाई करें सर, इतने कम दिनों में क्या मैं एक अच्छा परसेंटेज ला सकता हूँ? यस 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 यस। सबसे पहले बोलो यस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आपका जो भी गोल है, आपने जो भी सोचे है, अगर नहीं सोचे तो अभी सोच लो। ये वीडियो देखने के बाद में सोच लो कि आपने 12वीं जस्ट पास होने के लिए की। मतलब ये जो 12th आप पढ़ रहे हो, HSC, भले आप साइंस के स्टूडेंट हो दो, कॉमर्स के हो दो, क्या जस्ट पास होने के लिए? पास तो हर बच्चा हो जाता है। एक अच्छा परसेंटेज लाना है, 25 डेज में पॉसिबल है। यस, ये मेरी गारंटी है। जी जान लगा दो स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे सर मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करके 90% लाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप लोग को अपना टाइम टेबल लिख कर लेना है, ठीक है। और ये देखना है कि भाई मुझे कौन से पेपर में ज्यादा छुट्टी है, ताकि उसको वो टाइम पे भी ज्यादा मैं रिवीजन कर सकता हूं। बिकॉज अब मेरे पास में 25 डेज है, मुझे वही चीजें करनी है जो पेपर में कम समय मुझे मिल रहा है। और सर मुझे इंग्लिश और हिंदी का पढ़ना है, ये दोनों के लिए कॉमन है। भले कॉमर्स, साइंस, हाँ कोई बच्चा उर्दू ले लेगा तो एक दिन का डिफरेंशिएट होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स, आपका क्या गोल है, ड्रीम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो इससे मुझे ये भी पता चले कि भाई हमारे वीडियोस कितने बच्चे जो है ड्रीम रखते हैं, हाँ भाई मुझे अच्छा परसेंटेज लाना है। अगर आप सोचोगे तो ये मेरी गारंटी, आपका सोचा हुआ परसेंटेज लेके आओगा। आपके हर सपने को पूरा करने का वादा करता हूं, लेकिन जैसा मैं बताऊंगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। 25 डेज में भी आप लोग क्या कर सकते हो, 95% स्कोर कर सकते हो, या फिर आप अपने पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं स्टूडेंट्स, कॉमर्स की सिर्फ 5 मिनट लगेगा। पहला पेपर है आप लोग का फरवरी, इंग्लिश का पेपर है 11 to 2 PM। और हिंदी वालों का वही रोना धोना है, हमेशा की तरह इस साल भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। 12 Feb को पेपर है, हाँ, लेकिन जिसका मराठी, उर्दू या जर्मन या तो गुजराती जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको एक दिन की राहत मिल जाएगी। 15 को आपका ओशियन का पेपर है और 18 को आपका एसपी का पेपर। तो एसपी के लिए आपको 2 दिन पढ़ाई मिलेगी करने के लिए, 16 और 17, और ओशियन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन मिलेगी, 13 और 14। मतलब सबके लिए 2-2 दिन ही देखा जाए तो। उसके बाद में मैथ्स, जो स्टूडेंट्स का एसपी नहीं होगा तो उसने मैथ्स लिया होगा, तो आप लोग के पास में 6 डे से अच्छे से कर सकते हो। 28 Feb बीके, मतलब एसपी के बाद में डायरेक्टली बीके है और अच्छा खासा आपको दिन मिल रहा है, लेकिन इको के लिए आपके पास में दिन ही नहीं है। क्या लक है ना सर कि हम लोग
बीके तो कर सकते लेकिन इको करने के लिए वक्त ही नहीं है। क्या होगा? अंजाम खुदा जाने। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पेपर। अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स कि स्टडी प्लान कैसा करना है, आपको क्या पढ़ना है जो एग्जाम में 101% आने के चांसेस है, और कितना समय पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मन में ये ठान लेना है कि भाई मुझे कैसे भी करके एक अच्छा परसेंटेज लाना है और मुझे पढ़ाई करना है। और अब ये जो वीडियो देख रहा है, कोई बच्चा 15 जनवरी को देख रहा होगा, कोई 16 जनवरी को देख रहा होगा, कोई 17, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी एग्जाम के पहले वीडियो देखेंगे वो स्टूडेंट्स का फायदा होगा। तो वो स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को आप अपने जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करो और उनको बताओ कि भाई जैसा सर ने बोले अगर वैसा तो फॉलो करेगा तो डेफिनेटली आप लोग का एक अच्छा परसेंटेज आ सकता है। ये मैं ऐसा वादा नहीं करता हूँ कि हर स्टूडेंट्स का 95% आएगा या 90% आएगा, लेकिन इतनी गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद में उसका 10 से 15 से 20% बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो स्टूडेंट या साइंस के, अब आप अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। किस पे करोगे? कोर सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर साइंस कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो कॉमर्स का हो गया OCM, SP, BK एंड इको, राइट। अब ये 4 सब्जेक्ट तक मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। कब तक? 4 तारीख तक। कब तक? अगर साइंस के स्टूडेंट होगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? डेली क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे लिखना है? देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग टारगेट करो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल में OCM है, ठीक है, OCM के सबसे पहले देख लो कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैं क्या क्वेश्चन पढ़ने से मुझे 90% मिलेगा, और उसकी लिस्ट बना लो। सर OCM का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग कुछ भी बोलते हैं, मुझे फॉलो करो। आप मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियो देख लो और क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना। जो हम बोलते हैं डेफिनेटली एग्जाम में वही आता है। तो आप किसी के चक्कर में मत पड़ो। जैसा जैसा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं उतना भी अगर आप लोग ने किए तो हार्डली सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करना है स्टूडेंट्स, जो भी सब्जेक्ट की, ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, आर्ट्स के लिए। अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को उसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न, स्टडी प्लान का सबसे पहला रूल है कुछ भी मत पढ़ो, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। हमारे पास में अभी बहुत कम समय बचा है, तो हमको इतना नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है और वो लिख कर आना है। बच्चे क्या करते हैं? इतना पढ़ते हैं और एग्जाम में आता इतना है और लिखते इतना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझे? पढ़ते 10 लेसन है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ते, एग्जाम में बहुत कम आता है और लिखते बहुत कम है। ये गलती करते। आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में। सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता जो पढ़ के जाओगे वही आएगा। आप मुझे फॉलो तो करके देखो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस देखो, फिर आप बोलोगे सर सच में जो आप बोलते हो वही एग्जाम में आता है। अब आपको यहां वहां की बातें नहीं सुनना स्टूडेंट्स। अब आपको जल्दी से जल्दी जेएस कॉमर्स क्लासेस को फॉलो करना है और सेपरेट सबसे पहले आप लोग क्या कर लोगे? चारों के पेपर पैटर्न देख लो। क्या करोगे? सबसे पहला काम, डे 1 एक दिन, पूरा एक दिन, इसके लिए बोला था जल्दी से जल्दी वीडियो देखो। सबसे पहले स्टडी प्लान में आपका हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। मुंह ज़बानी मतलब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन मैं लिख पाऊंगा, क्या ये ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। पेपर पैटर्न से आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे 20 मार्क्स तो ओरल का मिल गया, हटा दो। अब 80 मार्क्स की तैयारी मुझे करनी कैसी है? ये जो 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है उसमें भी आपको 20 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। क्या बात है सर। अगर मैं डेली हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करना शुरू कर दूं, अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स सब सब्जेक्ट की, अगर आप साइंस का भी ले लो, आर्ट्स का भी ले लो, अगर अभी भी मेरे पास में 25 डेज है, अगर मैं एक दिन में कैसे भी करके अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर पढ़ता हूं, 1 चैप्टर
ऑब्जेक्टिव डेली, हाँ, और 2 सब्जेक्ट होना चाहिए मुझे। क्या होना चाहिए? 2 सब्जेक्ट, जो आपको कर लगता है वो कर लो। OCSP कर लो, BK। 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा भी अगर आप लोग दोगे ना स्टूडेंट्स, मुझे कोई इश्यू नहीं। आपको 2 आवर्स, अब आपका मन जब पढ़े। कोई सर बोलता ना सुबह पढ़ने का पढ़ाई होती है, कोई सर बोलता ना दोपहर में पढ़ने का। अरे भाई, पढ़ाई करने का भी कोई टाइम होता है? पढ़ाई तो आपके दिमाग पे होती है। जब आपका माइंड फ्रेश होगा तब पढ़ाई होगी। जब आपका माइंड बोलेगा पढ़, सर यही तो बात है, बोलता नहीं। आप हमेशा ये सोचो मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, तो आपका माइंड इनडायरेक्टली आपको बोलेगा चल यार अब पढ़ ले। वो जितने सर ने बोले तो यूट्यूब वाले कि पढ़ ले, तो पढ़ लूंगा। तो ये कब होगा? जब आप मेरे वीडियोस देखोगे। इसके लिए बोलता हूं स्टूडेंट्स, राइट लोगों को आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमको फॉलो करके हमें आगे बढ़ाओ। हम स्टूडेंट्स को और आगे बढ़ाएंगे। पहला टारगेट क्या करना है, मैं बोल रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, 2 घंटे कोई भी 2 सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव करना है। कब तक करना है? बिकॉज वी डोंट हैव 25 डेज। अब हमारे पास में 25 दिन नहीं बचे हैं स्टूडेंट्स, वी हैव ओनली 20 डेज। अगर मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट का नहीं 2 सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ूंगा, मैं यहां लिख दूंगा। पहला समझ में आ गया? स्टडी प्लान 2 घंटे निकालना, वो मैं पूरा बता दूंगा कि भाई आपको कैसे क्या करना करके, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां पर मैं आपको खाली और खाली 20 डेज का प्लान बताऊंगा स्टूडेंट्स। कितने दिन का? 20 डेज का, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश के लिए 5 से 6 दिन में कैसे तैयारी करेंगे, डोंट वरी, वो सब मेरे पे छोड़ दो। सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहला तो हो गया तुम्हारा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न से आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन पे अगर मैं ज्यादा फोकस करता हूं। अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट, मतलब बीके में मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पेपर पैटर्न से मुझे एक आइडिया मिल जाएगी कि भाई फाइनल अकाउंट और एनपीओ ये कंपलसरी चैप्टर है, तो ये 12 मार्क्स तो मुझे करने ही है। समझ में आ गया ना? आप लोग क्या करोगे? पूरा चैप्टर मालूम पड़ा 20 दिन खाली 2 चैप्टर कर रहे हो और आपका 100% आएगा क्या? मैंने स्टडी प्लान जो बनाया 50 to 100 कुछ काम का है क्या? नहीं। इसके लिए पेपर पैटर्न पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही करना है। पूरी बुक नहीं पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना जो एग्जाम में आने वाला है। और ये कैसे पता चलेगा? पहला पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके देखोगे आप लोग? जेएस कॉमर्स क्लासेस। गलती मत करना कहीं पर भी जाने की, पछताओगे बाद में, ठीक है। जेएस कॉमर्स क्लासेस, यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। पहला पेपर पैटर्न, ये आपका पहला काम है, ठीक है। अब डेली रूटीन में क्या करेंगे? डेली मैंने जैसा बताया 2 सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया। वही ऑब्जेक्टिव पढ़ो जो एग्जाम में आने वाला है, मत पढ़ो किसी के भी चक्कर में, अगेन 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 बोलो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, हमें हमारे 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर ध्यान देंगे इधर आप लोग, वी हैव ए 24 आवर्स। स्टूडेंट्स कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करने से आप लोगों के 90% आते आएंगे, बट वी हैव वांट मोर डेज। जब हमारे पास में 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते, तो ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि आप लोग सिर्फ 2, 3, 4 घंटे की पढ़ाई करके भी एक अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे 20 दिन में अच्छे मार्क्स लाना है तो भी पॉसिबल है, लेकिन जहां मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करता था, अब वो पढ़ाई के लिमिट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव 24 आवर्स। कितने आवर्स है? 24 आवर्स। हमें अपनी नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नींद मतलब सोना पड़ेगा, नींद मतलब सोना पड़ेगा, इससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ सर 6 घंटा नहीं सोऊंगा स्टूडेंट्स, 8 घंटा सोऊंगा। सर मोबाइल मत चलाना प्लीज सर,
मोबाइल आपका परसेंटेज फॉल करेगा, परसेंटेज डेफिनेटली कम होगा। अगर आप लोग क्या करते हो, मोबाइल यूज करना मतलब इनडायरेक्टली आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया। सर यूट्यूब तो हाँ, यूट्यूब में देखो ना, वीडियोस देखो, लेकिन यूट्यूब में जाके अगर आप शॉर्ट्स देखना शुरू करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई मुझे 8 घंटे की नींद अभी भी चाहिए, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। अब आपके ऊपर डिपेंड है, कोई बच्चा है कि भाई रात में 3 बजे सोता, नहीं, 10, 11, 12 मैक्सिमम आपको 12 o'clock तक सो जाना है, एट एनी हाउ आपको सोना है, ठीक है। अब जो बचे हमारे पास में 16 आवर्स, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कुछ इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें से मुझे किसी भी हालत में 8 घंटा पढ़ाई करना है, लेकिन ये मैं 8 घंटा कंटिन्यू नहीं बोलूंगा। मैं फिर से सुनो, अगर मुझे 20 दिन में एक अच्छा परसेंटेज लाना है, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा 96% आए, 86% आए, 93% आए, ये पॉसिबल है। लेकिन ये 16 में से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना है। क्या करेगा स्टूडेंट्स, 2 घंटा तो मैंने किसको बोल दिया, अब 6 घंटे में तुमको जो करना है। अब दो रात का खाना दोपहर का खाना एक साथ तो खाओगे नहीं, तो उसमें आधा 1 घंटा चला गया, राइट और रॉन्ग। थोड़ा सा आराम करें, एक साथ में तो करेंगे नहीं, थोड़ा ब्रेक देखिए। तो ये सारी एक्टिविटी मैंने 6 घंटे में निपटा दिया। अभी मेरे पास में 8 से 10 घंटे, कोशिश करना आप अपने लिए 10 घंटे निकालोगे पढ़ाई के लिए, लेकिन मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ने। और ये बैक टू बैक नहीं होगा, मतलब पूरा बैठ गए सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, नहीं होगा, ये पॉसिबल भी नहीं है और ये गलती करना भी नहीं मेरे दोस्तों। पहला तो आपको क्या करना भाई, जो भी वो शुरुआत उससे करना जो आप लोग पढ़ने वाले हो। 2 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पहले इजी में शुरू करके, मतलब कैसा मूड रहेगा ना एकदम पढ़ने का, तो ऑब्जेक्टिव पहले खत्म कर दो। जो भी आपको मतलब यहां से 2 घंटा आपका चला गया, अब आपके पास में बचा 6 से 7 घंटा। सर आपसे 10 और 8 गया तो 8 में से 6, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 9 घंटे पढ़ो। चलो 9 में से अगर 2 घंटा मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए निकाल दिया, ऑब्जेक्टिव आपको एक चैप्टर का डेली पढ़ना है और 2 सब्जेक्ट OCSP, इकोबिक, ऐसा 2 सब्जेक्ट करोगे तब पॉसिबल है, और एक चैप्टर का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास में जो 7 घंटे ना, इसको स्टूडेंट्स एकदम इजीली डेली, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, मैं बोलता हूं डेली आप लोग 2-2 सम स्टार्ट करो। अब जो भी चैप्टर, जैसे अगर आप लोग ने फाइनल, पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। अगर आप लोग 20 दिन, अगर 20 एक दिन में 2 से 3 सम करते हो, टारगेट पकड़ो। अब वही सम करना है जो इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक के सम नहीं करना है। अगर आप लोग एवरेज पकड़ते हो 3 सम का, कितना सम मैं बोल रहा हूं, 3 सम, तो कितना होता है 60 सम। मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपने 60 सम कर दिए बीके में, आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा। स्मार्ट स्टडी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देखो, अभी भी वक्त है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी देखो, आपके लिए बहुत फायदा है। टोटल सर 10 चैप्टर है और 10 में से आप बोल रहे खाली 60, नहीं ना स्टूडेंट्स, यही तो गलती हो रही है आपकी। आपको 100 में से 100 मिल सकता है अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर अभी से 3 सम करते हो, 15 तारीख से 5 तारीख तक करना है आपको, डेली 3 सम, ओनली 3 सम। और ये कोशिश करना है कि भाई आप लोग के पास में उसका आंसर नहीं होना चाहिए। अगर सोल्यूशन देख के कर रहे हो तो वही क्वेश्चन को फिर से एक बार बिना देखे करना, मतलब आपके आंखों के सामने उसका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना। और एग्जाम वही करना जो इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, मेरे चैनल पे जाओ, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। नहीं मिलेगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोग के लिए और वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन वीडियो कब आएगी, जब आप लोग डिमांड करोगे तब, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। आप लोग ना एवरेज उसके लिए 2 घंटा निकाल लो, कितना घंटा निकाल लो। देन ऑल्सो वी हैव, 2 7 में से 3 घंटा निकाल लो, चलो ठीक है। देन ऑल्सो वी हैव, कितना बच रहा है, अगर 7 घंटा में भी हम लोग अगर 2 घंटा निकाल देते तो हमारे पास में 4 से 3 घंटे बचेंगे स्टूडेंट्स।
मैं मोटा मोटा पकड़ रहा हूँ भाई 4 से 3 घंटा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है करना कभी, सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है, ये सारी चीजें निर्भर आप पे करती है, ये मेरे पर नहीं करती है। सबका माइंडसेट एकदम अलग होता है, किसी को सुबह पढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को शाम को अच्छी लगती है, किसी को दोपहर में अच्छी लगती है। जब आपका मन करे ले और करना शुरू कर दो। पर डे एवरेज आपको 3 सम करना है और वही करना है जो एग्जाम में है। अब बचा हुआ जो 3 से 4 घंटा है, आपको डेली एक एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाना है कोई भी। जैसे अगर आज मैं ओसी कर रहा हूं तो ओसी के कम से कम टारगेट करो, अगर मैं ब्रीफ क्वेश्चन कर रहा हूं तो 1 या 2 तो याद होना चाहिए, और जो याद हो रहा उसको लिखकर टेस्ट दे दो। आपका टेस्ट चेक करना है, मेरे पास में ग्रुप में भेज दो, आपका चेक करके भेज दो कि भाई आपको कितना मार्क्स मिले। याद करने के बाद में आपको लिखना जरूरी। अगर हम लोग मान के चलते स्टूडेंट्स सेम उसी तरह से, अगर हर सब्जेक्ट का, जैसे हमारे पास में थ्योरी सब्जेक्ट कितने बचे, कहा गया ओसी, एसपी एंड इको। अगर एक दिन में अगर हम लोग 4 क्वेश्चन, देखो अगर छोटे क्वेश्चन है मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर बात करूं जैसे 2-2 3-3 मार्क्स के, तो आपको थोड़े ज्यादा याद करने पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ब्रीफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा ओसे में आपको मैंने 8 से 9 क्वेश्चन दिए हो, एसपी में तो मैंने आपको 6 ब्रीफ क्वेश्चन दिए हो, इको में तो मैंने और भी कम क्वेश्चन दिए हो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जैसा जाना है कि जय भले आज मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करना है इकोनॉमिक्स का, क्या करना है आज ये हो गया, फिर एक दिन के बाद में जब मैं करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या आ रहा है वो देखना है। तो उससे क्या होगा ना स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से जाओगे ना तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आपको समझ में आए कि भाई ये क्वेश्चन मेरा हो गया, ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में लिख सकता हूं 100%। एक एक क्वेश्चन को तैयारी करो। जो 4 से 3 घंटे मिल रहे ना, जैसे अगर आज मैं ओसीएम का क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 में तो सब ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, आज पूरा 4 घंटा। अगर मुझे लग रहा नहीं इसमें बहुत ज्यादा स्कोरिंग है तो सेकेंड डे में भी ये कर लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फिर दूसरे दिन क्या करोगे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। मतलब हर दिन एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस करो, एक सब्जेक्ट पे, ज्यादा बर्डन मत लो, हो जाएगा आराम से। वी हैव 25 डेज, सो इजीली अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी करते हो तो सब सब्जेक्ट को आप लोग एवरेज पकड़ के चल सकते हो कि भाई बीके अगर 2 घंटा कर रहे, 3 घंटा अगर आप इसको दे रहे हो डेली, तो 25 टू डिवाइड बाय 3, सो यू विल गेट 8 डेज। इनफ है स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन को आपको 1 से 1.5 दिन देना है। कितना दिन देना है? जैसे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे तो वहां पे आप लोग 1.5 से 2 दिन दे दीजिए। और हर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया। अब क्वेश्चन वाइज जाओ, भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाँ ये मुझे याद हुआ नहीं हुआ, सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए, वो निकालो और याद करना शुरू करो। अगर मेरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप लोग याद करते हो तो डेफिनेटली वो भी इंपॉर्टेंट ही रहता है। अगर आप लोग बोलते हैं नहीं सर मुझे न्यू वीडियो अपलोड करो, मैं करूंगा, आई विल डू इट। मुझे आपकी फिक्र है, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन आपको पढ़ाई करना है तब ये पॉसिबल है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप मेरे वीडियो को देखोगे और पढ़ाई करोगे और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। आप ये प्रॉमिस कर लो, हाँ सर मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ये मेरी श्योरिटी है। तो ये मैं आपको वादा देता हूं कि मैं आपके लिए फिर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पिछले साल मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसी के बेस पे मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ, ये मेरा वादा है सभी के लिए। तो आपको डेली क्या करना है ना, क्वेश्चन के हिसाब से जाना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 का कर लिया आज मैंने 1-2 दिन में, फिर क्वेश्चन नंबर 3, और हर सब्जेक्ट को एक ही दिन दो। आज ओसी किया ना और बीके किया, अगर टाइम मिलता तो इको करो, वरना कोई टेंशन नहीं। मतलब थोड़ा करो, अच्छे से करो। मान पड़ा आपने ये भी कर लिया वो भी कर लिया और कुछ हो नहीं रहा है, और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे कि जैसे अगर 12 बजे का है और ये 1-1 घंटा, थोड़ा आधा घंटा बीच में अगर गैप भी दोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। जैसे अगर आप लोग सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ लिए, ओसीएसपी कुछ भी पढ़ लिए, ठीक है, कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, पूरा जम्बल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा जम्बल्ड हो जाएगा। इतना करना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन है आज मुझे याद होना चाहिए, भले उसके लिए 3 घंटा लगे, पहले मुझे इसके लिए 4 घंटा लगे। ये होता है स्टडी प्लान। ऐसा नहीं कि भाई 4 ही घंटा, कभी कभी 2 घंटा भी होगा, कभी कभी 6 घंटा भी होगा, ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होगा। आज ओसी हो गया, कल एसपी का क्वेश्चन नंबर 2,
और वही क्वेश्चन करो जो सबसे पहले छोटे छोटे हैं और ज्यादा बड़े बड़े मार्क्स मिलते हैं। और ये कब पता चलेगा? जब आप लोग क्या करोगे, इसका पेपर पैटर्न का वीडियो देखोगे। तो ऐसा पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग का 50 से 90% आने का चांसेस है। बुक ना पढ़ते हुए ऐसा पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से जाना आपको, ना कि चैप्टर के हिसाब से। हाँ भाई चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखूंगा, हाँ आ गया, हो गया। फिर हाँ सर मुझे सब नहीं करना, मुझे डायरेक्टली ब्रीफ पढ़ना है। ब्रीफ पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ रहे ना स्टूडेंट्स, लिखो उसका टेस्ट दो, अपने लिए दो। अगर जहां भी आप लोग क्लासेस जाते हो वो सर से चेक कराओ, या तो आप मुझे भेजो, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आप लोग राइट लिख रहे हो रॉन्ग। लेकिन लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये स्टडी प्लान आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। सेम ट्रिक के स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न को फॉलो करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करो, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से पढ़ना शुरू करोगे। बीके आपको डेली क्या क्या करना है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किया हूं, देख लो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। और सर हिंदी और इंग्लिश का कुछ बताए नहीं। देखो इंग्लिश के लिए तो आप लोग क्या करो, जब भी आपको थोड़ा समय मिलता ना, जब आपको आराम करना है, तो इंग्लिश का पेपर पैटर्न का वीडियो देखो और देखो कौन सी चीज पे फोकस करना है, समझ आ रहा है। और थोड़ा थोड़ा वो भी जब भी आपको टाइम मिलता है, इंग्लिश के राइटिंग स्किल के वीडियोस देख लो। हिंदी के भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, आपको पता चले कि क्या पढ़ना है। और अगर हिंदी के लिए अगर सर मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, हिंदी और इंग्लिश, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 21 सेट आती है स्टूडेंट्स, छोटी बुक 80-90 में, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, 80-90 रुपीज़ की आती है, ले लो, बेस्ट बुक है, उसको पढ़ लेना। वो आपका कम समय में ज़्यादा मार्क्स देगी, ये मेरी गारंटी। थोड़ा जब भी आपको जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, तो हिंदी इंग्लिश आप लोग पढ़ सकते हो, आधा 1 घंटा निकालो। लेकिन जैसा मैंने बताया हूँ, हर सब्जेक्ट को दो, उसके हिसाब से होगा। अगर आप लोग बोलते कि सर और भी नए नए वीडियोस लेके आओ, तो मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा पक्का। लेकिन उसके पहले आप लोग को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और वीडियो पूरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर करना, भूलना नहीं है, ठीक है। लाइक करके ही आगे जाना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं और भी न्यू वीडियो के साथ में, बाय बाय।